हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो, फिर से एक लाइव की बड़ी विशेष चीज़ जिस पे चर्चा करेंगे। तो विषय को आगे बढ़ाएं। किस विषय की चर्चा है उससे पहले एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक पंडित जी थे, उन्होंने जा कर के अपनी पूरी पढ़ाई किया। फाइनल पढ़ाई उन्होंने बनारस से जाके किया। सारी चीज़ें जो भी ज्ञान था, एक पांडित्य का ज्ञान था, वो सारी चीज़ें उन्होंने अर्जित किया। सारा ज्ञान उन्होंने अर्जित किया। उस ज्ञान अर्जन के बाद वो जब अपने घर लौट रहे थे, तो जब घर लौट रहे थे तो उनके एक दोस्त मिले। उन्होंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि सबसे बड़ा पाप क्या है, या किसी भी पाप का जो जनक है वो क्या है, क्यों होते हैं आदमी से पाप। ये बात सुनकर पंडित जी का दिमाग हिल गया। वैसे बनारस माना भी जाता है ज्ञान के लिए, पढ़ाई के लिए। हमारे भी 4 साल उसी बनारस में ही फाइनल पढ़ाई के लिए बीते हैं। तो पंडित जी का दिमाग पूरा हिल गया पूरी तरीके से। वो सोच में आ गए कि इस चीज़ का क्या जवाब हो कि सारे पाप की जड़ क्या है, क्यों पाप उत्पन्न होता है। उसके लिए फिर से उन्होंने उस बात को ले करके बोले हम थोड़ा सा समय चाहते। जब उनको कुछ नहीं समझ में आया तो थोड़ा समय चाहते, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे कि क्या है। इसके लिए उन्होंने फिर से चारों तरफ जो धाम, जो तीर्थ पॉसिबल थे, उन्होंने जा कर के गए। वहाँ से ये जानने की कोशिश किया कि आखिर ये पाप की जड़ क्या है, क्यों पाप उत्पन्न होता है, क्यों पाप आता है। कहीं पे कोई जवाब नहीं मिला। जब कुछ भी इसके विषय की जानकारी नहीं मिली तो वो अपने घर उदास होकर लौट रहे थे। जब वो वापस लौट रहे थे तो एक गांव से निकल जा रहे थे, तो वहाँ पे उसी गांव में एक वैश्या रहती थी। जब उस वैश्या ने उनको देखा तो उनको लगा कि पंडित जी बड़े ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान है, बहुत ही पढ़े लिखे हैं। तो उसने जो है उनको रोकना चाहा। तो उसके लिए उसने अपनी दासी को भेजा। दासी से कहा जा कर के पूछिए पंडित जी ज्ञानी तो लगते हैं लेकिन इतने उदास क्यों लग रहे हैं। वो गई, उन्होंने पंडित जी से कहा कि अपनी जो भी बात है उन्होंने बताया। बोला कि पूछा है कि आपके जो उदासी क्यों इतने चेहरे में है। तो उन्होंने अपनी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात हुई, सारा ज्ञान तो हमने हासिल किया और जिस समस्या के लिए चारों तरफ घूमे वो बात तो उसका हल हमें नहीं मिला है। और जो प्रॉब्लम ये भी बताया कि प्रॉब्लम यही था कि एक दोस्त ने हमारे पूछा है कि सारे पाप की जड़ क्या है, पाप क्यों होता है। तो जब यही बात दासी ने जा कर के उस वैश्या को बताया तो उन्होंने कहा अरे इतनी छोटी सी बात है, इसका जवाब तो हम ही उन्हें दे देंगे, जा कर के उन्हें यहाँ पे बुला लाइए। तो उस वैश्या ने उनको जा कर के जब संदेशा भेजा तो दासी ने यही बात जा कर के कहा है कि हमारी मैडम ऐसा कह रही हैं, आप जाके उनसे मिलिए, उन्होंने आपको बुलाया है। जब पंडित जी उसके पास गए, सारी बातचीत हुई, उन्होंने फिर से वही बात उन्होंने रिपीट की। तो उन्होंने कहा इतनी छोटी सी बात है, इसका जवाब तो हम आपको दे देंगे, इसके लिए आपको हमारे पास कुछ दिन रुकना होगा। तो पंडित जी ने सोचा कि जब इतना भ्रमण किया, इतना पढ़ाई पहले करके, जिस चीज़ के, जिस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए चारों तरफ हम गए, हमें उसका सलूशन नहीं मिला, तो अगर यहाँ हम 2-4-5 दिन रुक ही जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम रुक जाएंगे। इसके लिए वैश्या ने उनसे कहा आपको हमारे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको अलग एक कमरा दे देंगे, दूसरे घर में रहने की व्यवस्था कर देंगे, आपको खाने पीने की सुविधा कर देंगे। इसके लिए हम रोज़ आपको 10 असरफी भी देंगे, क्योंकि हमें पंडित को खिलाना एक शुभ कार्य होगा। एक दान स्वरूप आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे। पंडित जी ने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम यहाँ रुकेंगे भी, हमारा जवाब भी मिलेगा, यहाँ भोजन भिक्षा रहने की व्यवस्था होगी और साथ में हमें 10 असरफियाँ भी मिल जाएंगी। क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता है, तो हमारा जो एक बैलेंस है, चीज़ें हैं, मुद्राएं भी मिलेंगी जो हमारे आर्थिक समस्या को दूर करेंगी और जवाब भी साथ में मिल जाएगा। पंडित जी ने रहना स्वीकार कर लिया, उनकी रहने की व्यवस्था कर दी गई। दूसरे दिन जैसे ही सवेरा हुआ और नहा धो करके अपना पूजा वूजा करके तैयार हुए, उस वैश्या ने पूरी थाल सजाई और पंडित जी को भिजवा दिया। उनकी जो दासी थी वो लेके गई और साथ में वो वैश्या भी उनके साथ गई। जैसे ही थाल वहाँ पे रखा, पंडित जी बैठे, वैश्या ने उस थाली को खींच लिया। पंडित जी ने कहा ये क्या किया, खाने आपने, रहने खाने हर चीज़ की व्यवस्था की बात की थी, फिर थाली दे करके आपने खींचा क्यों।
बोले खींचा, उस वैश्य ने बताया कि हमने खींचा ही इसलिए है क्योंकि यही वो आपकी प्रॉब्लम का जवाब है। जो मैं देना चाह रही थी वो अगर शब्दों में बोलती तो आपकी समझ में ना आता, इसलिए हमने ऐसा किया हुआ है कि ये जो आपके अंदर का एक लालच है, क्योंकि आप पंडित हैं, आपने सारा ज्ञान अर्जन किया है, जिस वैश्य के यहाँ पानी पीना आपके लिए गुनाह है, उसका आप रहना खाना और खुद मुद्राएं आपने स्वीकार कर लिया, जो कि बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ और केवल सिर्फ एक आपका लालच है कि लालच बस आप यहाँ रहेंगे भी, आपका जवाब भी मिलेगा और आपको मुद्राएं भी मिल जाएंगी। यही वो बात है जो मैं आपको बताना चाह रही थी, आपको जवाब देना चाह रही थी, जिसके लिए टाइम चाहिए था, जो कि यही इसीलिए हमने आपकी थाली खींची हुई है, क्योंकि आपकी समस्या की बात ही इसी में है। तो ये एक कहानी थी फ्रेंड्स, जिसके थ्रू यहाँ पे कि इस दुनिया में लालच ही एक ऐसी चीज़ है जो सारी पाप, सारी चीज़ों की जड़ है। सारे गलत काम भी यहीं से जनरेट होते हैं, क्योंकि आदमी का स्वार्थ, जब कोई चीज़ आदमी केवल अपने स्वार्थ, अपने हित की बात सोचता है, वहीं से सारे पाप, सारे दुष्कर्म पैदा होते हैं। क्योंकि एक इंसान की पहचान उसके कर्म, उसकी इंसानियत से होती है। सोचता और जो कर्म है वो सब अपने लिए तो करता ही है, लेकिन एक दूसरे की भी नियत होनी चाहिए ये सारे काम करने की। अपने लिए तो सभी करते हैं, सभी सोचते हैं। एक एटीट्यूड आदमी की सोच भी यही होती है एक अच्छे इंसान की, कि वो दूसरों के लिए भी सोचे, जो कि यहाँ के एक स्टोरी से मिलती है कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कि हमें खाना रहना और साथ में मुद्राएं भी मिलेंगी, इस वजह से जो एक लालच उत्पन्न होता है, यही लालच सारे पाप की जड़ होती है, जो सारे कुकर्म कह लीजिए, सारे पाप आदमी के करवाता है। कि जब आदमी के अंदर एक ऐसी नियत आती है, केवल वो अपने स्वार्थ, अपने हित की बातें सोचता है कि सबसे श्रेष्ठ हम हों, दुनिया अगर मरती है, दुनिया में कुछ भी होता है, वो चीज़ें उसको नहीं नज़र आती, केवल अपना स्वार्थ नज़र आता है। तो यहीं से सारे पाप, सारे दुष्कर्म जन्म होते हैं और यहीं से आदमी एक गलत स्टेप उठाता है। जितने भी ऊपर पोस्ट के लोग, जितने भी हायर लोग हैं, उनको जो भी किसी भी स्कैंडल में, किसी भी चीज़ में अगर फंसे हुए देखेंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ होती है, उनको लालच, चाहे जितना हो। जब ये जन्म लेता है, एक लालच इंसान के अंदर जन्म लेता है, तो चाहे जितना हो भरा पूरा हो, चाहे जितनी चीज़ें उसके असर उसके पास होगा, लेकिन फिर भी उसे एक कमी ही ज़िंदगी की नज़र आएगी। और जब ऐसी सोच आदमी की होगी तभी ये चीज़ जन्म होती है और तभी सारे पापों का जन्म होता है। क्योंकि नर श्रेष्ठ वही है जो अपने साथ दूसरों के हित की बात भी सोचे। अपने लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन एक कुछ अपने अंदर एक जगह होनी चाहिए दूसरों के भी सोचने की। तो यही एक मॉरल है इस स्टोरी का, कि आदमी के अंदर का जो लालच है, उसकी नीयत है केवल अपने लिए, अपने हित की सोचने की, यही सारे पाप, सारे दुष्कर्म की जड़ होती है।